हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 28 जून के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स, और साथ में साथ पुराने करंट अफेयर्स रिवीजन भी करते हैं। तो इतने सारे आपको एक ही करंट अफेयर्स की वीडियो में मिल जाएगा, तो किसी भी दिन करंट अफेयर्स को मिस मत करिए। डेली एक टारगेट फिक्स करिए। और आज एक मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ कि कैसे पढ़ाई करेंगे इतने बचे हुए दिनों में। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होगा, हाई मोटिवेशनल, कुछ ही देर में आएगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, चलिए, ये इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक, सब कुछ, टेलीग्राम लिंक, सब कुछ दिया गया है। चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। पहला क्वेश्चन आज का है क्रिकेट से। मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष, तो यहाँ आप देख सकते हैं न्यू प्रेसिडेंट क्लेयर कोनोर, कुमार संगकारा, ब्रेटली, सौरभ गांगुली। राइट आंसर इज क्लेयर कोनोर। अब ये मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब के बारे में तो आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे, लेकिन इसके पहले प्रेसिडेंट थे कुमार संगकारा, जो कि पहले नॉन वाइट, मतलब कि नॉन वाइट प्रेसिडेंट थे, गैर श्वेत, मतलब श्वेत नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जो याद रखना है आपको वो ये है कि सौरभ गांगुली हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसी तरीके से एक आईसीसी होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। शशांक मनोहर यहाँ के सीईओ हैं, और शशांक मनोहर यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और सीईओ जो भी हैं आईसीसी के, उनका नाम क्या है? मनु साहनी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक पढ़ो एक खेलो पहल किस राज्य का है? एक पढ़ो एक खेलो कैंपेन, ये बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए ये पहल शुरू किया गया है। और ये जो है स्टेट कौन सा है? त्रिपुरा है। त्रिपुरा के सीएम हैं बिप्लव कुमार देव। मैंने सीएम और गवर्नर की लिस्ट आपको मिल जाएगी मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में। और साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिए। 10 दिन का टारगेट लीजिए, जितने भी 2020 के महीने हैं सबके करंट अफेयर्स उसमें अवेलेबल हैं, अलग अलग पार्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, त्रिपुरा के द्वारा ये शुरू किया गया। रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं। क्या नाम है उनका? रमेश बैस। त्रिपुरा के सीएम हैं विप्लव कुमार देव। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और असम के गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर याद रहती हैं तो बहुत अच्छा है। और एक ही तरीका है याद रखने का, डेली 20 मिनट अपने लिए सुबह में निकाल लिया कीजिए। अगर आप 20 मिनट निकाले तो मेरा भरोसा है कि मैं इतने फैक्ट्स बताता हूँ कि आपके 2 से 3 घंटे बच जाते हैं। तो शायद ये एक तरीके से बहुत प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट होगा आपके टाइम का। इससे अच्छा प्रॉफिट आपको टाइम इन्वेस्ट करने से कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, राजस्थान, नागालैंड ये ऑप्शन में है, तो इनको भी हम लोग देखेंगे। अब आते हैं मैप में। देखिए, ये है नॉर्थ ईस्ट, और आपको भी पता होगा सिक्किम के गालवन वैली में कितना ज़्यादा चाइनीज इंट्रूजन का खतरा बना हुआ है। तो इसी को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट को समझते हैं। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बीच में लगा हुआ है, भूटान, नेपाल और इधर चाइना। ठीक है, देन अरुणाचल प्रदेश है, ये भी चीन से, फिर भूटान से, और इधर मालदीव से लगा हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा स्टेट और है जो 3 राज्यों से लगा है, तो वो है वेस्ट बंगाल। देखिए ध्यान से, ये वेस्ट बंगाल, ये इधर भूटान से भी लगा है, यहाँ थोड़ी सी बाउंड्री नेपाल से भी लगती है, और ये बांग्लादेश से पूरी तरीके से लगा हुआ है। भारत सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर किसके साथ करता है अपना? 4096 किलोमीटर ये है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद अगर ऑफिशियली एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो 3933 किलोमीटर बात तो शेयर करता है चीन के साथ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर अनऑफिशियल डिमार्केशन कहें तो ये 4050 किलोमीटर हो जाता है। मैंने आपको इस पर एक वीडियो भी बना के प्रस्तुत किया था, इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि इससे सवाल आने की संभावना है। तो आप जब जाएंगे ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक एक दिन टाइम निकालिए, अलग अलग प्लेलिस्ट में, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, कंसिस्टेंट बैठिए 2-3 घंटे, सबके नोट्स बनाइए, याद करिए, रिवीजन करिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। रिवीजन इज द की। ओके, अब अपने इंटरनेशनल के साथ मैप देख लिया, अब इंटरनल मैप देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसा स्टेट कौन सा है जो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट को टच करता है? तो वो कौन सा है बताइए? लगभग सारे स्टेट को। असम है। असम की राजधानी है दिसपुर। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसको याद करने का तरीका है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम।
ठीक है, लाइन से याद कर लो, आप लोग 4 बार देखोगे मैप को याद होगा, मैप अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो इमेज डाउनलोड कर लो, क्योंकि अभी शॉपिंग थोड़ी सी मुश्किल हो रही है पूरी जगह। अब शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क है, ट्रिक है नमो, नामदफा और मोलिंग, दोनों नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। उसके नीचे है नागालैंड। नागालैंड में देखिए जैसे नागा है, नागा, उसी तरीके से इंटांकी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? नागालैंड में। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? ये है इम्फाल में। और मणिपुर एक तरीके से यहाँ पे नेशनल पार्क्स को अगर देखेंगे तो मणिपुर में शायद नेशनल पार्क्स तो नहीं है, लेकिन जिस चीज़ के लिए ये फेमस है, मणिपुर में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि फेमस है किसके लिए? फुमडीज़ के लिए। फुमडीज़ क्या होते हैं? फ्लोटिंग एक तरीके से फॉरेस्ट होते हैं छोटे से, ठीक है, फ्लोटिंग फॉरेस्ट के टाइप होते हैं फुमडीज़, ये है मणिपुर में। मिजोरम का देख लेते हैं। फांगफुई माउंटेन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, या ब्लू माउंटेन, फांगफुई भी इसे कहते हैं, ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, जो कि है मिजोरम। और दूसरा है मुरलेम नेशनल पार्क, ठीक है। अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बाइसन या राजाबरी नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क हैं त्रिपुरा में। मेघालय की अगर बात करेंगे हम लोग, मेघालय जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो है बालफक्रम नेशनल पार्क, बालफक्रम नेशनल पार्क। नेक्स्ट है नोक्रेक नेशनल पार्क, ठीक है, नोक्रेक नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं। और अगर आपने कल के करंट अफेयर्स नहीं देखे हो तो यहाँ आई बटन दबा के जरूर देखिए, क्योंकि आपके कल के फैक्ट्स जीएस के अलग रहते हैं, आज के अलग रहते हैं। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो थोड़ा अपने दूसरे स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर कीजिए। शेयर करने के साथ साथ दोस्तों को भी बताइए, और जो भी मैं क्वेश्चन अंतिम में पूछूंगा उसको कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके उसका राइट आंसर बताने का कोशिश करना है आपको, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक यू। चलिए, सब्सक्रिप्शन के लिए और शेयरिंग अगर आप लोग करते हैं तो दिल से धन्यवाद। फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2023, फीफा महिला विश्व कप 2023 कौन सा देश होस्ट करेगा, कौन सा देश में खेला जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दोनों में, या कतर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3, बोथ, दोनों इसका राइट आंसर होगा। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट आज दिखाऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बताऊंगा। ये है ऑस्ट्रेलिया। आपसे एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सबसे छोटा कंटिनेंट कौन है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट मतलब क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से द्वीप समूह का टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट पूछा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? प्लीज़ याद रखिएगा, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे है। 2 नाम मैं बताने वाला हूँ जो कि बड़ा बड़ा सिमिलर है। एक है कूलगार्डी, क्या नाम है? कूलगार्डी, और दूसरा है कार्ल गुरली। दोनों सेम टाइप है, लेकिन दोनों क्या है? दुनिया की सबसे वर्ल्ड फेमस सोने की खान है। तो ये दोनों भी हैं ऑस्ट्रेलिया में। अब आपने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो जानते होंगे, मैक्सिमम लोग जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की जो भी राजधानी है बहुत ईजी है, कमेंट जरूर करिए क्या है, लाइव कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के ठीक नीचे न्यूजीलैंड है, ये गैप यहाँ पे है। ये कहाँ, ये क्या है? ये है बास स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है? बास स्ट्रेट। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इन छोटे छोटे द्वीप समूह को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हैं, छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, बहुत लिटिल है, और ये एशिया का मैप है ऊपर, ठीक है। ये सब छोटे छोटे मार्शल आइलैंड, नौरू, किबाती, शामा, ये आपके उतने काम का नहीं है, लेकिन इन टोटल रीजन को एक साथ अगर जोड़ दे तो इसे कहते हैं ओशियानिया, ये आपके काम का है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है यूरेनियम का बहुत अच्छा रिजर्व है, यूरेनियम का प्रोडक्शन भी करता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। चलिए, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट का अगर बात करें तो ये है लेक आयर, EYRE, लेक आयर यहाँ का लोएस्ट पॉइंट है। और टॉरस स्ट्रेट, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। टॉरस स्ट्रेट है ऊपर पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड के बीच में, ठीक है।
और यहाँ पे है बास स्ट्रेट। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड में ये साउथ आइलैंड है, ये नॉर्थ आइलैंड है, इन दोनों के बीच में भी एक स्ट्रेट है। दोस्तों मैंने ज्योग्राफी में स्ट्रेट पे भी एक वीडियो बनाया है, आपको वो देखना चाहिए, विथ मैप मैंने रखा है तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। ये है कुक स्ट्रेट। क्या नाम है इसका? कुक स्ट्रेट। चलिए, आई होप ये आप फैक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश है? तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसकी ग्रे लिस्ट में अभी बरकरार है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, जो कि भूतपूर्व क्रिकेटर हैं। पाकिस्तान संसद जो है सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला संसद बना है, ये एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और बाकी तो इनके आप कारनामे जानते ही हैं, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान से और पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ? तो पाकिस्तान की फाउंडेशन डे एक तरीके से मनाई जाती है 14 ही अगस्त को। 14 ही अगस्त को ये ऑफिशियली सोचते हैं कि हमसे अलग हो गए। हाँ, फिर है एक एशिया का देश है श्रीलंका, ये आइलैंड कंट्री है। और भारत श्रीलंका से पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी दोनों से अलग होता है। मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले, और रुपया यहाँ की करेंसी है। श्रीलंका का क्या है? श्रीलंकन रूपी। ठीक है, पाकिस्तान का भी रूपी करेंसी है, पाकिस्तानी रुपया है इनका करेंसी। पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, ये मत समझिएगा कि ये डेमोक्रेसी है। हमारा डेमोक्रेसी है, इनका इस्लामिक रिपब्लिक है। इनका फाउंडेशन जो है ये धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोधन न्याय योजना, ये किस राज्य सरकार की है? गोधन न्याय योजना ये एक स्टेट है जो कि गौ पोषण पे काफ़ी फोकस करती है, और ये स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट की है। छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, और अनसुईया उइके यहाँ की गवर्नर हैं। छत्तीसगढ़ के जो भी नेशनल पार्क हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और हमने मैप में भी कई बार देखा है। छत्तीसगढ़ जो है झारखंड, तेलंगाना, इन सब राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। तो आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क पहला है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। प्लीज नोट इट डाउन। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये तीनों कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राजस्थान के आज रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है सरिस्का नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, और केवलादेव घाना नेशनल पार्क। पंजाब में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है, और त्रिपुरा का मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले थी रायपुर, अब इसे नाम दे दिया गया है नया रायपुर या अटल नगर। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किसके द्वारा लाया गया है? तो ये जो है पोषण, जो एक तरीके से न्यूट्रिशन होता है, उसको पूरा करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। और ये स्कीम लाने वाले कौन स्टेट हैं? तो ये स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के सीएम रमेश बैस यहाँ के गवर्नर है, सीएम है विप्लव कुमार देव। तो ये जो है त्रिपुरा राइट आंसर है। ठीक है, अब कुछ इंडिया का मैप देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को ज़रा लाइक कर दो, और बाकी सारी चीज़ें तो आप समझ रहे हो। ये इंडिया का फिजिकल मैप है। भारत का फिजिकल मैप आपको लगभग याद होना चाहिए कौन सा किस पार्ट में है। तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ग्रेट हिमालय किस राज्य में पड़ता है? तो ये देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, यहीं पे ग्रेट हिमालय का पार्ट है। हालांकि ये पूरा फैला हुआ है नीचे तक, बट आफ्टर ऑल आपको ये याद रखना है। छत्तीसगढ़ था यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको हम लोग देखेंगे। छोटानागपुर पठार आप यहाँ देख सकते हो। महानदी रिवर, ये कहाँ है? ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के रीजन में बहता है, निकलता है छत्तीसगढ़ के रायपुर से महानदी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। विंध्य और सतपुड़ा आपको याद रखना चाहिए। विंध्य और सतपुड़ा रेंज, विंध्य के नीचे से नर्मदा नदी निकलती है, सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती नदी निकलती है, जो कि अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट जो है लूनी रिवर, ये कहाँ बहती है? ये राजस्थान की रिवर है। क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो कि यहाँ मैप में दिया गया है। गंगा की सहायक नदियाँ, मैंने ट्रिक बताया था क्या इसका?
गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं उनका नाम है जी से, गंडक, घाघरा, गोमती और यमुना। तो इसमें मैक्सिमम तो हो गई जी से, तो ये आपको याद रखना चाहिए। गंगा का प्लेन सबसे ज़्यादा जो है यूपी में गंगा की लंबाई है, और गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई अगर पूछी जाए इंडिया में तो यूपी में है, फिर उसके बाद बंगाल में है, फिर है बिहार में, सबसे कम है उत्तराखंड में। गंगा नदी की स्रोत जो है वो है गंगोत्री, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, ठीक है, वहाँ पे ये भागीरथी नाम से निकलती है। सिंधु नदी की अगर बात करेंगे तो सिंधु की है सहायक नदियां हैं सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं कमेंट इसलिए कहता हूँ ताकि आपका खुद का रिवीजन हो, नहीं करोगे मुझे कोई परवाह नहीं रहती है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, लेकिन आपको इससे बहुत फायदा होता होगा। हाल ही में किस राज्य के ने प्रधानमंत्री में आत्मनिर्भर भारत योजना की शुभारंभ की है? ये राज्य स्पेसिफिक किया गया है और ये वर्चुअल ओपनिंग की गई, वर्चुअल ओपनिंग सेरेमनी। तो ये किया गया है किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर बनो योजना, आत्मनिर्भर भारत, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं, आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रहा है कुशीनगर में, और कुशीनगर के एयरपोर्ट को मैंने कुछ ही दिन पहले बताया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैंने एक दिन बताया था कि भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो जाहिर सी बात है ये प्लेटफॉर्म था गोरखपुर, अभी है। लेकिन उस क्वेश्चन को समझेंगे अगर आप, तो नया जो प्रस्तावित भारत का सबसे बड़ा या वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म, वो होगा कर्नाटक में। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये तो गोरखपुर है, लेकिन अब नए स्तर पे अगर होगा वाला सवाल आएगा इन फ्यूचर, तो आपको क्या याद रखना है? वो है कर्नाटका में, ठीक है। अब रेलवे की बात चल रही है तो कुछ और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें याद कर लेते हैं। निकटतम सबसे नियरेस्ट जो एक रेलवे जोन बना है, साउदर्न कोस्टल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया विशाखापत्तनम में। मैंने इस पर डिटेल एक वीडियो बनाई है, जो भी इंपॉर्टेंट रेलवे जोन है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, सबका ट्रिक के साथ बताया है। ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट विजिट करो, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मेरा ये प्रयास रहता है कम टाइम में आपको टोटल याद हो जाए। विश्व का प्रथम योगा विश्वविद्यालय, वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? तो ये है अमेरिका में। अमेरिका के कौन से शहर में? लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स, जिसे अगर आपने हॉलीवुड मूवी देखी होगी तो शॉर्ट में कहते हैं LA, ठीक है, LA। और भी इसके फेमस सिटीज़ हैं, वाशिंगटन DC। अमेरिका जो है 50 स्टेट्स का समूह है, इसीलिए कहते हैं इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर स्टेट से सीनेट में 2 मेंबर चुने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के 45th प्रेसिडेंट हैं। अब यहाँ पे इलेक्शन की टाइमिंग भी नज़दीक आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप को और भी चीज़ों के लिए आप जानते होंगे, ये बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं। साथ ही साथ इन पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिसेंट में किस अमेरिकन प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया गया था। चलिए, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में ही है। तो ये अमेरिका से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। वर्ल्ड बैंक, IMF दोनों का इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको याद होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक का 1944, IMF का 1945। वीडियो को लाइक करते रहिए। नेविगेशन द न्यू नॉर्मल कैंपेन स्टार्टेड बाई, ये कैंपेन चूंकि ये इंग्लिश में ही है इसलिए आपको इंग्लिश में याद करना चाहिए। नेविगेशन द न्यू नॉर्मल ये स्टार्ट किया गया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड नीति आयोग के सहयोग से। ये दोनों इसके राइट आंसर होंगे। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड नीति आयोग, इन दोनों ने क्या शुरू किया है? नेविगेशन द न्यू नॉर्मल। क्योंकि कोविड-19 के बाद से जो नॉर्मल एक तरीके से सिचुएशन प्रिवेल करना है, सबको इस्टेब्लिश करना है मानसिक एंड शारीरिक रूप से, इसके लिए ये कैंपेन शुरू किया गया। बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने 2 बहुत बड़े अवार्ड दिए हैं। एक अवार्ड क्या है? चेंज मेकर अवार्ड, जो दिया गया है पायल जहांगीर को, और दूसरा है गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ये दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। दोनों चीज़ें आप लोग याद रखोगे। रिसेंट में विदिन 1 ईयर दिया गया है, तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डे, ये कब मनाया गया? 26 जून, 27 जून, 28 जून और 29 जून। तो ये है 27 जून, ठीक है, MSME डे। इसी तरीके से 23 जून को मनाया जाता है पब्लिक सर्विस डे। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मनाई जाती हैं।
दोस्तों अब चूंकि जून मंथ खत्म होने वाला है तो आज शायद लास्ट डे होगा जब जून के सारे करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे एज ए करंट अफेयर्स, और सबको मैं एक जगह कंपाइल करके आपके लिए लेके आऊँगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं। 1 जून से बहुत फास्ट करूंगा मैं। 1 जून को मनाया गया विश्व मिल्क दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाया गया इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे सॉरी। जून 4 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। 5 को इन्वायरमेंट डे जरूर याद रखिएगा। 7 जून को कैंसर सर्वाइवर्स डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे एंड ब्रेन ट्यूमर डे। 11 जून को कोल माइनर्स डे। 12 जून को अगर बात करें तो एंटी चाइल्ड लेबर डे, चाइल्ड लेबर के खिलाफ दिवस मनाया गया 12 जून को। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है। 21 जून को फादर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे एंड वर्ल्ड म्यूजिक डे। ये सारे डे हैं 21 जून को। 23 जून की अगर बात करेंगे तो ये है यूएन पब्लिक सर्विस डे, इंटरनेशनल विडोज डे एंड ओलंपिक डे। 3 दिन है 23 को। और 26 को बात करेंगे इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो होती है ड्रग की और टॉर्चर के खिलाफ दिवस है 26 जून को। 27 जून को आपने देख लिया एमएसएमई डे है। 29 जून को लास्ट है क्या, स्टैटिस्टिक्स डे। तो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, इतने सारे आपके फैक्ट रिवीजन होता है। कल जो सवाल मैंने पूछा था युक्ति 2.0 किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया, तो यह है एचआरडी मिनिस्ट्री। बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। आज का क्वेश्चन क्या है, भारत ने किस देश के $10 मिलियन 2 वर्षों के देने का वादा किया है। मैंने इसे विथ मैप आपको कल के करंट अफेयर्स में दिखाया था। ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ऑप्शन है इजराइल, फिलिस्तीन और सीरिया या इराक। जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और थोड़ा शेयर भी करिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।